उसे स्मरण न करना, इसे स्मरण करो। पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि पापों के साथ क्या हुआ। अपनी कमी घटी और अपने गलतियों और पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि कलवरी के क्रूस पर यीशु ने इसके साथ में क्या किया है। यही तो बात है। उसे स्मरण न करो, मुझे स्मरण करो। हम इसका उल्टा ही करते हैं। हम उसे स्मरण करते हैं लेकिन प्रभु को स्मरण नहीं करते। लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हम नई वाचा के विषय पर सिखा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से। जबकि नई वाचा तो लहू की वाचा है। हमने लहू की वाचा के बारे में आपको कुछ सच्चाई बताई और हमने बताई कि कैसे ये किस तरह से उपयोग की जाती थी अलग अलग लोगों में इतने युगों से। इसे परमेश्वर ने शुरू किया था और फिर बाद में ये फैलती चली गई हर तरह के लोगों में, लेकिन खास करके इस्राएलियों में इसमें होकर काम किया। और ये इस तरह से था कि लहू की वाचा को बहुत ही पवित्र मानते थे और इसलिए यदि कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में लहू की वाचा में प्रवेश करता है, वो हिम्मत नहीं करता है कि वो कभी हिम्मत नहीं करता है कि वो वाचा की शर्तों के विरुद्ध में कुछ काम करते जाएं। अगर वो कुछ करे तो श्रापित माना जाता है। तो वो इसकी पवित्रता को थामे रहे और इसकी सारी शर्तों को थामे रहे और इसे पूरा करते गए। अब इसका अध्ययन करते हुए हमने आपको बताया कि लहू की वाचा में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसके साथ में आती हैं, जो इसके साथ में की जाती है, और वो तो ये हैं, जब दो पार्टी आपस में वाचा बांधती हैं तो वो लेन देन करती हैं, वस्त्रों की, हथियारों की लेन देन करते हैं और वो एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं, और ये सब मैंने दिखाया है। और साथ ही वो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिसे वाचा का भोज कहते हैं। वाचा को बांधते समय वाचा का भोज तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जब दो लोग एक साथ उन दिनों में बैठकर खाते थे तो इसका अर्थ होता था ये दोनों लोग एक दूसरे के विरुद्ध में कभी नहीं कहेंगे और वो कभी एक दूसरे के लिए बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक साथ बैठकर वहां
भोजन कर रहे हैं और इसके कारण दो लोगों के बीच में भाईचारे का बंधन होता है और उसे कभी टाल नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं। यानी वाचा का भोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब यीशु ने ये शब्द कहे जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और चेलों को दिया। उसने उनसे कहा कि ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम्हारे लिए। वो कहता है मेरे स्मरण में यही करो। इसी तरह उसने कटोरा भी लिया भोजन के बाद और उसने कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये शब्द यहाँ पर कहे गए हैं उस समय जब यीशु वाचा के भोज की पहचान करवा रहा था उन लोगों के लिए जो नई वाचा के लोग होने थे। उसने नई वाचा शुरू करने के पहले ही, नई वाचा को प्रभावित करने के पहले ही यहाँ पर यीशु ने उन्हें वाचा के भोज के लिए न्योता दिया और उसने वाचा के भोज को निश्चित किया जो कि इसके बाद में हमेशा किया जाना है, उसके स्मरण में। तो आज हम वाचा के भोज के बारे में और उसके अर्थ के बारे में बताना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग देखिए, वो ये नहीं समझते हैं कि क्या होता है जब हम वहाँ पर प्रभु भोज लेते हैं। और मैं सोचता हूँ कि बहुत से आधुनिक चर्च में इन बातों को अनदेखा करते हैं। कुछ जगह पर प्रभु भोज नहीं लेते। अगर वो इसे कहीं करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं, यानी कुछ साल में बस एक बार, कई बार। वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। और जो लोग इसके अनुसार करते हैं वो जानते इसे अनदेखा नहीं कर सकते, इसे करना होगा, लेकिन वो उसे अपने प्रोग्राम के प्रोस्क्रिप्ट के रूप में करते चले जाते हैं। यह ऐसी बेकार की चीज़ है। हम पहले दूसरी बातों को देखेंगे और जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में प्रभु भोज लेंगे, क्योंकि वो इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वाचा के भोज के बारे में, नए नियम की वाचा के भोज के बारे में जो यीशु ने बताया। वाचा का भोज जो हम करते हैं, नई वाचा का भोज हम यहाँ पर चर्च में लेते हैं। हर महीने दूसरा रविवार प्रभु भोज का है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है और हम इसे क्यों करते हैं और ये क्यों मसीह विश्वास में सबसे केंद्र की बात हो गई है। अब वचन में बहुत से वाचा के भोज के बारे में बताया गया है। चलिए इसका सारांश मैं आपको बताऊं। मैं आपको ये बताता हूँ और शायद कुछ वचन बताता हूँ जो आप बाद में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वाचा का भोज बताया गया उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 28 से 31 तक, जहाँ इसहाक ने, आपको याद है, वो जहाँ पर रहता था वहां से निकला और वो मिस्र की ओर जा रहा था क्योंकि सभी उस दिशा में जा रहे थे, क्योंकि वहां भोजन उपलब्ध था। इसके देश में अकाल पड़ा था, तो इसहाक उस दिशा में आगे बढ़ रहा था और वो एक जगह पर पहुंचता है जिसका नाम था गरार। वहां पर पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक रहता था। वो वहीं पर रहा और जैसे वो मिस्र में जाने के बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा, मिस्र में मत जा, क्योंकि यह अकाल तुझे नहीं मारेगा, क्योंकि मेरे साथ तेरी वाचा है। तू वाचा का व्यक्ति है। तेरे पिता अब्राहम से मैंने वाचा बांधी थी, तो मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, तेरे लिए प्रयोजन करूंगा। यहीं पर रह, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो उसने प्रभु की आज्ञा मानी और उसी देश में रहा जहां पर अकाल पड़ा था और वहां पर कुछ भी पानी नहीं था। और बाइबल कहती है कि उसने बीज बोया और उसने 100 गुना फसल पाई। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, उसने केवल एक बार 100 गुना ही नहीं पाया, लेकिन उसके साथ ही वहां इसहाक की संपन्नता और आशीष आगे बढ़ती गई, क्योंकि प्रभु की आशीष उस पर थी। वो उसके जीवन में बनी रही, जहां वो बढ़ते गया और अपने जीवन में बढ़ते हुए महान हो गया। और बाइबल कहती है कि वो बहुत ही महान हो गया। ये कहने का अच्छा तरीका है, वो बढ़ता गया, दिनों दिन और उन्नति करता गया और फिर बहुत महान हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो आपके आसपास के लोग आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप बाहर से आए, आपके साथ अच्छा हो रहा है और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो उनमें दुश्मनी थी। वो जहां भी जाता और कुआं खोदता तो उसमें पानी होता। किसी के पास पानी नहीं, इसकी भूमि में पानी है, तो वो आकर उसे निकाल देते, कहते ये उनके पूर्वजों का कुआं है इसलिए इसमें से पानी नहीं ले सकता। तो वो दूसरी जगह पर जाता, फिर वहां से दूसरी जगह और वहां से दूसरी जगह। कुछ लोग ऐसे दुख उठाते हैं। कुछ लोगों के कारण, आप जानते एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है, क्योंकि कुछ लोग आपसे क्रोधित हैं, जलन रखते हैं, अपनी जगह से आपको निकालना चाहते हैं। तो वो जगह जगह पर जाता, आखिर में एक जगह शांति से रहता है।
वहां वो कुआं खोदता है, वहां पर पानी मिलता है और परमेश्वर उसे आशीष देता है और वो बढ़ता है और बड़ा महान हो जाता है। और वो इतना बड़ा हो जाता है, महान होता है कि वो वहां के राजा से भी महान हो जाता है, ऐसे दिखता है। राजा को डर लगता है, वो इस सामान्य मनुष्य को देखता है जो कहीं से तो भी आया है, ये परदेसी जो बस ऐसे ही संपन्न होते जाता है। राजा से भी महान होता है क्योंकि आशीष इसे करती है। लोग नहीं समझते हैं कि आशीष क्या है। आशीष से सब काम करने लगता है। आशीष मुश्किल चीजों को आसान करती है। ये प्रभु की आशीष है। आपने प्रभु की आशीष के बारे में सुना है। ये कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का अभिषेक है। परमेश्वर की सामर्थ आप पर काम करती है और इसके कारण सब कुछ आपकी ओर से होता है। ये परमेश्वर की आशीष है। किसी व्यक्ति पर प्रभु का हाथ है। अगर आशीष है तो सब आपके लिए काम करेगा। तो सब उसके लिए काम कर रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसहाक बढ़ते जा रहा था। राजा को दहशत महसूस हुई। वो देश के प्राचीनों को लेकर उसके पास में आता है। उसे डर लगता है, इसलिए वो वाचा बांधता है। सामान्य रूप में वाचा बांधना चाहता है एक छोटा राजा दूसरे बड़े राजा से, खासकर सुरक्षा के लिए। अगर बड़े राजा के पास में जाकर उसे लहू की वाचा बांधते हैं तो वो मित्र हो जाते हैं। वो आपके विरुद्ध में कुछ नहीं करेगा, साथ ही शत्रुओं से आपको बचाएगा जो आप पर हमला करते हैं। यानी इस केस में राजा अबीमेलेक इसहाक के पास जाता है, वाचा बांधना चाहता है। ये दिखाता है कौन बड़ा है। इस समय इसहाक महान हो गया था। धन संपत्ति और सामर्थ्य में वो महान हो गया। तो अबीमेलेक जाकर इसहाक की कृपा पाना चाहता है, उससे वाचा बांधता है, इसलिए कि वो कभी भी उसके विरुद्ध में आकर युद्ध न करे, कि उसके विरुद्ध में कुछ न करे। तो वो वाचा बांधते हैं और वाचा के परिणाम में बाइबल कहती है इस अध्याय के 28 से 31 वचन में कि इसहाक ने उनके लिए भोजन तैयार किया और वो बैठकर एक साथ भोजन करने लगे। ये तो वाचा का एक महत्वपूर्ण ऐसा भाग है कि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये उन्हें भाईचारे में बांध कर रखता है और वो कभी एक दूसरे के विरुद्ध में काम नहीं करते हैं, फिर कभी भी। यही इसका मतलब है। आप यही बात याकूब के साथ में भी होते हुए देखेंगे। याकूब ने जाकर काम किया, मामा के लिए उसकी बेटी से शादी की, ससुर के लिए काम कर रहा था। कई बार ये मुश्किल हो जाता है और उसका ससुर तो बहुत कठोर था। 10 बार उसने उसकी तनख्वाह बदल दी और उससे हर तरह का काम वो करवाते चला गया। और 20 साल के बाद उसने जाना कि वो समय बर्बाद कर रहा है, तो वो उससे अलग होना चाहता था। जब उसने अपने ससुर से ये कहा तो उसे भेजने के पहले उसे वो खाली करना चाहता था। अपनी दोनों बेटियों को पत्नी करके दे दिया। और फिर परमेश्वर याकूब की मदद के लिए आता है और अलौकिक रूप में वो याकूब को बढ़ाते चले जाता है। जब ससुर उसे खाली करना चाहता था, उसकी सारी कमाई के बारे में धोखा देना चाहता था, परमेश्वर ने अलौकिक रूप में, देखिए पूरी कहानी तो नहीं देखेंगे, परमेश्वर अलौकिक रूप में उसे विनाश से बचाता है, आर्थिक संकट से बचाता है और उसे अद्भुत रीति से वो बढ़ाते चले जाता है, जहां पर उसकी भेड़ें बहुतायत से बढ़ती जाती हैं उसके ससुर लाबान की भेड़ों से। और अब वो जाने को तैयार था और अब लाबान याकूब के साथ वाचा बांधने के लिए आता है। याकूब और लाबान अब वाचा बांधते हैं इसलिए कि वो अभी एक दूसरे के विरुद्ध में काम नहीं करेंगे। उसमें भी वो भोजन बनाते, एक साथ बैठकर खाते हैं और परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं। मतलब कभी एक दूसरे के विरुद्ध में काम नहीं करेंगे। वाचा के द्वारा 2 शत्रु मित्र होते हैं और वाचा का एक भाग तो वाचा का भोज होता है। और फिर एक और कहानी जो बाइबल में है वो तो फसह की कहानी है। इसका माना जाना, जब पहली बार फसह किया गया, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल रहा था, इस्राएलियों को मिस्र के बंधन से छुड़ा रहा था, जो आखिरी बात मिस्रियों के ऊपर में भेजी गई थी, जो आखिरी मरी मिस्रियों पर भेजी गई, वो तो उनके घर में पहलोठे की मृत्यु थी। इससे इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि हर एक घराने में एक एक मेमना ले और मेमने को मारे, उसका लहू बहाए और उसके लहू को दरवाजे की चौखट पर लगाएं और उस दरवाजे के पीछे रहे, उस घर में रहे जहां पर दरवाजे पर लहू लगाया गया। जब मृत्यु का दूत आया, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें लांग कर जाएगा। इस तरह से फसह नाम आया। वो तुम्हें नहीं छुएगा, तुम्हारे पहलोठी की मृत्यु नहीं होगी। तुम भीतर रहना, लहू चौखट पर लगाना और मृत्यु का दूत तुम्हारे सामने से जाएगा। और उन्होंने उस मेमने का मांस खाया जो मारा गया था, क्योंकि उन्हें बड़ी यात्रा करनी थी। यानी मिस्र में हर घर में मृत्यु हुई थी, हर घर में मृत्यु का अनुभव हुआ। इस्राएलियों के घराने में मृत्यु हुई, लेकिन उनका पहलोठा नहीं मरा,
उनके पहलौठे के बजाय वहां पर एक मेमना उसके बजाय मारा गया। ये सुसमाचार की कहानी है। परमेश्वर ने सुसमाचार उनको दिखाया। अब यीशु क्रूस पर जाने के पहले, उस दिन जब उसे ले जाया गया कि वो दुख उठाकर मरे, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ भोजन का प्रबंध किया और उस भोजन में ही उसने ये वचन कहे कि उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और उनसे कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है, नई वाचा का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। वो इसे कहते जा रहा था। उसने कहा, नई वाचा आ रही है, मैं दुख उठाऊंगा, मरूंगा, अपना लहू बहाऊंगा तुम्हारे लिए और नई वाचा बांधूंगा। और ये रोटी और ये जो दाखरस है, ये तो उस वाचा को दिखाने के लिए है। यानी यहां पर हम वाचा का भोज देखते हैं। हमने वाचा के भोज को देखा। ये इतिहास है कि कहां से आता है और अब ये नई वाचा में है। यीशु ने यहां पर वाचा का भोज रखा है और उन्हें ये मानना था। बाद में पौलुस इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 11 में लिखता है, वो कहता है, मैंने प्रभु से ये पाया है, उसने ऐसा ऐसा किया और उसने मुझे दिखाया, इसलिए मैं तुमसे ये करने के लिए कहता हूं, वाचा का भोज तुम लेते जाओ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़कर वाचा के भोज के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। लूका अध्याय 22 में आइए वचन 19 और 20 को देखते हैं। ये कहता है कि तुम मेरे स्मरण में इसे किया करो। क्या करना है? ये रोटी खाना है, कटोरे से पीना है मेरे स्मरण में। अब जब परमेश्वर का पुत्र कहता है कि उसे स्मरण करे, तो मैं सोचूंगा कि उसका अर्थ है कि उपवास की सभा में जाएं। जानते हैं, जहां तुम्हारा मन मुझ पर गौर करे तुम मुझे स्मरण करो। प्रार्थना सभा में जाओ, जहां प्रार्थना करके मुझे स्मरण करो। तुम बाइबल स्टडी में जाओ या कन्वेंशन में जाओ, जहां पर गहरे जीवन के बारे में सिखाया जा रहा है। मेरे लिए जब ऐसा कोई ये कहता है, मेरे स्मरण में यही किया करो, तो ये कुछ और होगा खाने पीने को छोड़कर। कैसे इस व्यक्ति को याद कर सकते हैं? खाने और पीने के द्वारा, इस रोटी को खाकर कटोरे में से पीने से कैसे स्मरण करेंगे? ये अजीब लगता है कि यीशु इस तरह से कहता है कि तुम इस रोटी में से खाओ और कटोरे में से पियो, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो। अब हमें यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये किस बारे में है, क्योंकि उसे स्मरण करना हम सोचते हैं कि ये तो एक आत्मिक काम है, लेकिन ये तो बहुत ही शारीरिक क्रिया होती है। केवल ये रोटी खाना, इस कटोरे में से पीना, हम उसे कैसे स्मरण कर सकते हैं? इस खाने और पीने का संबंध इस वाचा के भोज के साथ में क्या है, या खाने और पीने का संबंध क्या है इस यानी खाने और पीने का संबंध क्या है उसे स्मरण करने से? उसे कैसे स्मरण करें? अब देखिए, उदाहरण के लिए नए नियम में हम दृष्टांत पढ़ते हैं। विख्यात दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र की इस कहानी में उद्धार की अद्भुत कहानी है, जहां यीशु ये कहानी बताता है कि हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए कि कैसे हमने अपना मार्ग ले लिया, हम भटक गए थे और परमेश्वर का प्रेम हमें उसके पास लाता है। अब इस कहानी में वो बताता है कि उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति का भाग लेता है अपने पिता से और दूर देश में चली जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है, सब कुछ खो देता है और भिखारी हो जाता है। सूअर के बीच में काम करता है, उसे खाने के लिए कोई नहीं देता। जानते हैं, सूअर जो खाते थे वो भी उसे नहीं देते, वो सूअर को खिलाते लेकिन उसे नहीं। तब उसने जाना कि ये संसार बहुत ही कठोर है, तो वो कहता है, मेरे पिता के घराने में नौकर भी अच्छे से खाते हैं, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, मुझे वो पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, वो मुझे पुत्र नहीं बनाएगा, लेकिन मैं दास बन जाऊंगा। मैं पुत्र होने के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं नौकर बनकर उसके पास रहूंगा और नौकर जैसे काम करूंगा, कम से कम खाने के लिए होगा। तो वो वापस आता है और चकित हो जाता है कि पिता उसे पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। पुत्र अपने आप को बार बार दास के रूप में कहता है, लेकिन पिता उसे एक बार भी दास नहीं कहता है, हमेशा पुत्र कहता है। केवल उसे स्वीकार ही नहीं करता, साथ ही वो बड़े भोज का भी आयोजन करता है। कहता है, तुम पला हुआ एक जानवर काटो और संगीत और नाचना और ये सब कुछ अरेंज करता है और बड़ा भोज दिया जाता है। आप लूका अध्याय 15 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ वचन पढ़ लेते हैं, कुछ वचन पढ़ते हैं। ये दिलचस्प है। वचन 23,
पिता कहता है पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। ये पिता के शब्द हैं। वचन 24 देखिए, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो वो उत्सव मना रहे थे। क्या उत्सव मना रहे थे? ये उद्धार की कहानी है। पुत्र जो दूर चला गया था, जो पाप में चला गया और सब कुछ खो बैठा, अब वो पिता परमेश्वर के पास वापस आया है। ये कहानी का अर्थ है। और बड़ा उत्सव हुआ। और यीशु ने इस तरह से कहा कि वहां पर स्वर्ग में बड़ा उत्सव मनाया गया। एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, जो उद्धार पाता है, उसके लिए वो यहां पर यही तो कहता है। तो वो कहता है पिता के घर में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वहां पर कुछ हो रहा है क्योंकि ये पुत्र वापस आ गया है। वो आनंदित है, वो खा पी रहे हैं और ये सब। पला हुआ पशु काटा। और फिर वचन 32 हमें इस तरह से बताता है, यहां पिता की प्रतिक्रिया उस बड़े भाई पर जो कि इन सारी बातों से क्रोधित था। एक और बेटा था जो अच्छा था, घर में रहता था, पिता के काम करता था, और वो क्रोधित हुआ कि पिता अपने छोटे बेटे के लिए इतने बड़े भोज का प्रबंध करेगा। और पिता उससे कहता है परंतु आनंद करना और मगन होना चाहिए। पुरानी भाषा है, ये कहता है कि ये अच्छा है कि हम लोग खुश हो जाएं, ये अच्छा है कि हम आनंद मनाएं, ये अच्छा है कि हम उत्सव मनाएं और हम खुश हो जाएं, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। यह अद्भुत कहानी, मैं सोचता हूं इससे बहुत से संदेश प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई से भरा है। चर्च में हम इस तरह के दो लोगों से मिलते हैं। एक जो परमेश्वर से दूर चला गया, पाप में चला गया और खुद को बर्बाद करता है, और फिर प्रभु के पास वापस आता है। और प्रभु के पास वापस आने पर कोई उनसे कहता है तुम योग्य नहीं, भूतकाल के पापों को याद करो, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। तो वो प्रभु के भवन में आराम महसूस नहीं करते हैं। पिता परमेश्वर के साथ वो आराम महसूस नहीं करता है। वो आनंदित और खुश नहीं हो सकता है। उसे समस्या है, मुश्किल है, उसे हैंगओवर है। सच में उसके भूतकाल के जीवन का कोई भूतकाल के पाप उसके सामने रखता है। यानी ये एक तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग आप चर्च में देखेंगे, वो बुरे हैं, वो कठोर हैं, और वो तो पापी हैं, और वो तो गलत बातों में चले गए थे। और फिर भी कुछ लोग नहीं चाहते कि वो इसे भूल जाएं। उन्हें वो सारी बातें याद दिलाती हैं तो वो खुश नहीं रहते हैं। वो पुराने पापों को याद करके बोझ में रहते हैं। लेकिन नई वाचा की सच्चाई तो ये है, जब पुराना नियम नई वाचा के बारे में कहता है तो पुराना नियम नए नियम के लिए भविष्यवाणी करता है कि जब नई वाचा प्रभावी हो जाएगी, यही तो होगा, परमेश्वर आपके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। उसे स्मरण नहीं करेगा, पापों को स्मरण नहीं करेगा। और नई वाचा में एक और बात है, जबकि पाप को फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा। एक प्रयोजन किया गया है कि जिसके द्वारा हम स्मरण कर सके कि कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ था और कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए क्या किया गया है। यही तो वाचा का भोज है, ये प्रभु भोज है। उसे स्मरण न करना, इसे स्मरण करो। पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि पापों के साथ क्या हुआ। अपनी कमी घटी और अपने गलतियों और पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि कलवरी के क्रूस पर यीशु ने इसके साथ में क्या किया है। यही तो बात है। उसे स्मरण न करो, मुझे स्मरण करो। हम इसका उल्टा ही करते हैं। हम उसे स्मरण करते हैं लेकिन प्रभु को स्मरण नहीं करते। देखिए, यानी इस कहानी का एक भाग है, यानी ये जो छोटा भाई है ये खुश नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद भी सारी चीजों का आनंद नहीं उठाता मसीह जीवन में। फिर बड़ा भाई है जो घर में रहता है, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कभी कुछ बुरा नहीं करता है, पिता का पैसा बर्बाद नहीं करता, कभी कुछ भी गलत नहीं करता। वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा विश्वासी है, वो हमेशा अच्छा रहा, वो धर्मी है और खुद की धार्मिकता है। और वो भी खुश नहीं है छोटे भाई के बारे में। ये दूसरा भाई जो बाहर जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है, वापस आता है, पिता पार्टी देता है। आज इस तरह के बहुत से लोग हैं आज के मसीह चर्च में। वो अच्छे लोग हैं, कुछ बुरा नहीं करते हैं, वो बुरे काम में नहीं, पाप में नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की परेशानी है। वो खुश नहीं रह सकते, हमेशा क्रोधित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कभी महसूस नहीं करते हैं कि वो पुत्र हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कि परमेश्वर उनके लिए अच्छा नहीं। हाँ, तो यीशु ये कहानी बताता है
और जब बुरा बेटा वापस आया तो उत्सव मनाया गया, और उत्सव तो वाचा का भोज था। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए यहां पर संपर्क होता है वाचा के भोज में कि एक साथ बैठकर उसे खाते हैं, और पुनर्गठन में, नई वाचा में, उद्धार और इन सब में। The river of God, steaming with life, and all who touch it can be revived. Those who linger on this river shore will come back thirsty for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice for the river is there. Oh, the river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice for the river is here. To the mountain we love to go, find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun. The river of God sets our feet